आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोम आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। ये पोम है विटामिन एम के बाद और ये लास्ट है। इसके बाद सिलेबस जो है हमारा इंग्लिश का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पोम वगैरह सब। अब देखो यहाँ पे आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, कवि कह रहा है कि मुझे अपनी माँ अच्छे से याद नहीं है। ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले a tune seems to hover over my playthings. Only sometimes in the midst of my play. कवि कह रहा है कि जब मैं खेल रहा होता हूँ तब कभी कभी उन्हें अपनी माँ की याद आती है। जैसे खेलते खेलते अचानक कोई पुरानी बातें याद कर लेता है, इसी तरीके से कवि को क्या याद आता है, उनकी मदर याद आती है। A tune seems to hover over my playthings, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मानो उनके खिलौनों के आसपास कोई गाने की धुन घूम रही है। हावर का मतलब होता है किसी चीज के आसपास मंडराना या फिर घूमना या महसूस होना। यानी कवि को क्या होता है, खेलते खेलते अचानक से किसी गाने की आवाज जैसे कुछ महसूस होता है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग्स दैट शी यूज्ड टू, वे कह रहे हैं कि उसी गाने की आवाज जो कि वो बचपन में मेरे लिए गाया करती थी। हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, कब, जब कवि छोटे थे तब उनकी माँ उनके पालने को झुलाते झुलाते धीरे धीरे गाना गुनगुनाती रहती थी। हम मतलब होता है धीरे धीरे या फिर गुनगुनाना। ठीक है, धीरे धीरे गाना गाना या फिर गुनगुनाना। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कभी आपको अपनी माँ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जब भी वो खिलौनों के साथ खेलते हैं तो उन्हें कभी कभी अपने माँ के गुनगुनाते हुए गाने की धुन महसूस होती है। उन्हें याद आता है कि माँ उन्हें बचपन में पालने के झुलाते समय गाना गाया करती थी। ठीक है, क्रेडल मतलब पालना। ओके, अब स्टैंजा 2 है जिसमें लाइन है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, मुझे अपनी मम्मी याद नहीं है अच्छे से। बट वेन इन द अर्ली अटम मॉर्निंग, लेकिन जब अटम मॉर्निंग थी, सुबह सुबह अटम मॉर्निंग्स में जब कभी बाहर की हवा महसूस करते थे। ठीक है, अर्ली अटम मॉर्निंग मतलब बाहर की जब हवा जो है वो महसूस किया करते थे। द स्मेल ऑफ शिउली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, जब शिउली फूलों की जो खुशबू थी वो पूरे रूम में फैल जाती थी और कवि की माँ की वो खुशबू कवि को याद दिलाती थी। मतलब उस शिउली फ्लावर्स की खुशबू से कवि को क्या होता था, अपनी मॉम की याद आती थी। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, सुबह सुबह जब मंदिर में होने वाली पूजा की खुशबू की हवा भी यहाँ आती थी। सेंट मतलब खुशबू, जैसे धूप बत्ती की या फिर अगरबत्ती या फिर जोत वगैरह की खुशबू जो थी वो टेम्पल की जब उसके पास आती थी तो वो भी क्या थी, कवि को उसकी माँ की याद दिलाती थी। कम्स टू मी एज अ सेंट ऑफ माई मदर, क्या है, वो ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ उसके पास आ रही है। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में इनकंक्लूसिव बोला जाए तो कवि को अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है, लेकिन शोली फूलों की खुशबू और मंदिर की खुशबू उनको अपनी मॉम की याद दिलाते हैं। थर्ड स्टैंजा है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, सेम, मुझे अपनी माँ याद नहीं है। ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सैंड, जब कभी अपने कमरे से खिड़की के बाहर देखते हैं। माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, और दूर दिखाई देने वाले नीले आसमान को मैं देखता हूँ तो उन्हें अपनी माँ की याद आती है आसमान को देख के। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ, मतलब कि आसमान की स्टिलनेस मतलब होता है शांति या बिल्कुल शांत होना। ठीक है, तो आसमान की शांति या शांत वातावरण को देखकर कवि महसूस करते हैं माई मदर गेज ऑन माई फेस, गेज मतलब देखना, मेरी मम्मी जो है मुझे ध्यान से प्यार से देख रही हैं।
हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। और कवि को लगता है कि उनकी मम्मी का जो प्यार है पूरे आसमान पर कवि के लिए छाया हुआ है। अर्थात इसको बताएं, इस पैरा को इन कंक्लूटिव देखें तो जो आसमान है, जब वो कवि अपने बेडरूम से आसमान की तरफ देखता है तो ऐसा उसको महसूस होता है कि उसकी मम्मी जो है आसमान से कवि की तरफ देख रही हैं और उनकी मम्मी का प्यार कवि के प्रति पूरे आसमान में फैला हुआ है। ये पोम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एंड आई थिंक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी पोम है। फर्स्ट स्टैंजा में कवि को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, सेकंड में अपनी माँ की खुशबू की याद आती है और थर्ड में माँ की नज़र और माँ के प्यार को कवि महसूस करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द पोम ऑफ आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी।